ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, उसमें का एक पार्ट पोर्शन प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल। तो देखिए कोई भी ट्रायंगल, जैसे ये ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल के अंदर तीन एंगल, ए एंगल, बी एंगल और सी एंगल, और तीन साइड्स ए बी, बी सी और ए सी। तो ये जो एंगल ए है इसका जो अपोजिट साइड है दैट इज कॉल्ड एज ए एंगल का अपोजिट साइड बी सी है, और उस बी सी को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। तो ये देखो यहाँ ये बी सी को मैंने ए लिया है। एंगल सी का अपोजिट साइड ए बी है, ये एंगल सी और उसका अपोजिट यानी उसके सामने वाला साइड ए बी है। अब एंगल सी का अपोजिट साइड है इसलिए इसको स्मॉल सी लेटर से डिनोट किया है, ये स्मॉल सी लेटर से डिनोट किया ए बी। अब ये जो एंगल बी है इसका ये जो अपोजिट साइड है ये ए सी, एंगल बी का अपोजिट साइड है इसलिए ए सी को स्मॉल बी से डिनोट किया। तो ये आप नोटेशंस यूज में आएंगे। अब ये एक थोड़ा साइक्लिक ऑर्डर थोड़ा कंसिडर करो। ए के बाद क्या, तो आपने बोलना बी और सी। सी के बाद क्या आएगा, तो ए और बी। बी ये स्मॉल लेटर के बाद सी और ए, जैसा ए के बाद बी और सी, बी के बाद सी और ए, सी के बाद ए और बी, ऐसा। इसका क्या यूज है देखेंगे अपन, वो पढ़ेंगे तो ध्यान में आएगा। अब देखिए लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ कोसाइन, तो वो समझने की कोशिश करें। क्या है ये लॉ? कॉस ए इट इज इक्वल टू कॉस ए, दिस एंगल ए, कॉस ए इट इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस बी सी। रिपीट करता, कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। व्हाट अबाउट ए बी सी? ए बी सी यानी ये साइड ए बी, बी सी, ए सी, इससे कंसर्न लेंथ, ए बी साइड का लेंथ सी, लेंथ ऑफ साइड बी सी इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर ए, लेंथ ऑफ साइड ए सी इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर बी। कॉस ए इज ए के बाद बी आता, ए के बाद बी, बी स्क्वायर, बी के बाद सी, सी स्क्वायर, सी के बाद ए स्क्वायर, लेकिन ये पहले दो टर्म्स पॉजिटिव, तीसरा नेगेटिव, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में ये बी और सी पहले आया, या बी और सी ट्वाइस बी सी। देखो समझ में आया क्या? कॉस बी का फार्मूला बी के बाद सी, सी के बाद ए के बाद बी, कॉस बी के बाद सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस सी ए। कॉस सी क्या? कॉस सी है सी के बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए बी। देखिए बोलिए कॉस ए का फार्मूला, कॉस ए के बाद क्या, बी के बाद सी के बाद ए, ठीक है। बी और सी आए तो इधर बी सी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस बी सी। एक फार्मूला लर्न हुआ तो दूसरा लर्न हो जाता या ध्यान में आ जाता। कॉस बी के बाद सी के बाद ए के बाद बी, सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2ca, ट्वाइस सी ए, ट्वाइस ए सी भी लिखने में आता, मर्जी आपकी। कॉस सी, ये एंगल सी है, सी के बाद क्या, ए के बाद बी के बाद सी, ये सीक्वेंस हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस माइनस ऐसे, सॉरी, और अपॉन में ट्वाइस ए बी, इस तरह से। कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस बी सी, कॉस बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस सी ए। हाँ, ये फार्मूलाज आप लर्न कर लो। अब इस पर प्रॉब्लम है, कैसे पूछते देखो।
इफ a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 6, यानी कोई ट्रायंगल है ए बी सी ट्रायंगल, एंगल ए का अपोजिट साइड जो है वो 4 है, एंगल बी का अपोजिट साइड जो ए सी है उसका लेंथ 5 यूनिट्स, और एंगल सी का अपोजिट साइड जो है ए बी उसका लेंथ 6, क्योंकि आपके प्रॉब्लम में सी का वैल्यू 6 दिया है। कौन से का ये फार्मूला है, आपको लर्न करना है ये फार्मूला, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टॉइस बी सी। बी की जगह बी का वैल्यू 5, यहाँ बी की जगह 5 पुट कर दो, इस सी की जगह 6 पुट कर दो, इस ए की जगह 4, ये सब वैल्यूज पुट अप कर दो और फिर उसको सॉल्व करो। ठीक है, तो उससे ये सब वैल्यूज पुट अप करने के बाद आपको इस तरह से मिलेगा। ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं और कैलकुलेशन करके आपको लास्ट में 3/4 आएगा कॉस ए का वैल्यू। ये अगला प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है शो करें कि कॉस ए अपॉन स्मॉल ए प्लस कॉस बी अपॉन स्मॉल बी एंड कॉस सी अपॉन स्मॉल सी, इट इज़ नथिंग बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए बी सी, ऐसा हमको चाहिए। देखिए यहाँ जो है ये कैपिटल ए बी सी नहीं है, सब स्मॉल लेटर्स है ए बी सी। और जैसे कि आपको पता है ये कॉस ए जो है इसका जो फार्मूला है उसमें भी स्मॉल लेटर्स ए बी सी आते हैं। कॉस बी का जो फर्स्ट लॉ ऑफ कोसाइन है यदि वो अप्लाई करते हैं या कॉस सी का फार्मूला अप्लाई करते हैं, कॉस सी का फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए बी। ये फार्मूला यदि अप्लाई करते हैं कॉस सी का तो उसमें स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी है, और हमको जो ये शो करना है उसमें भी स्मॉल लेटर ए बी सी है, स्मॉल लेटर ए बी और सी है। तो ये समझ में आया मेरे कि हमने फर्स्ट लॉ ऑफ कोसाइन अप्लाई करना चाहिए। तो ये देखिए एलएचएस ले लिया मैंने, और एलएचएस में ये जो हाईलाइट किए हुए कॉस ए कॉस बी कॉस सी है वहाँ मैंने अप्लाई किया फर्स्ट लॉ ऑफ कोसाइन। तो जहाँ जहाँ कॉस ए है, जहाँ कॉस ए है वहाँ कॉस ए का फार्मूला, जहाँ कॉस बी है वहाँ कॉस बी का ये फार्मूला, और जहाँ ये कॉस सी है वहाँ ये कॉस सी का फार्मूला अप्लाई किया यहाँ न्यूमरेटर में। और डिनोमिनेटर में ए था तो यहाँ लिख दिया ए, डिनोमिनेटर में बी था तो यहाँ लिखा बी, और यहाँ सी। इतना समझा क्या? देखो अब आगे एक बात आपके समझ में आनी चाहिए, ए अपॉन बी ब्रैकेट ए अपॉन बी अपॉन सी है, तो ये जो बी और सी है इसका मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर में आता, तो ये हो जाता ए अपॉन बी सी। तो आपका ये ए समझो, ये बी और ये सी, तो ये पूरा न्यूमरेटर अपॉन इन दोनों का, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन, फिर ये सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अपॉन में इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन। तो देखो यहाँ ये समझा क्या, यहाँ समझने लायक बात, ये देखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये लिखा है यहाँ, हाँ, और ये ट्वाइस बी सी और ए उसका मल्टीप्लिकेशन ये ट्वाइस ए बी सी। सिमिलरली यहाँ ये न्यूमरेटर एज इट इज़, और 2ca इंटू बी ये करने से आया ट्वाइस ए बी सी, 2abc। ऐसा करके ये तीनों टर्म्स तैयार हो गए। और यहाँ एक खासियत है, डिनोमिनेटर आप ऑब्जर्व करेंगे तो डिनोमिनेटर आपको नज़र आएगा सेम है करके, अच्छा है ये। जैसे यदि समझो a अपॉन बी प्लस सी अपॉन बी प्लस डी अपॉन बी ऐसा है, डिनोमिनेटर सेम है, तो एक बार लिखो और न्यूमरेटर का कर लो एडिशन। तो ये सिंपल वाला फार्मूला आप यहाँ अप्लाई कर दो, तो डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर का एडिशन कर दो। ये देखिए डिनोमिनेटर ट्वाइस ए बी सी हर जगह है, तो न्यूमरेटर का एडिशन। तो यहाँ मैंने, हाँ, ये न्यूमरेटर, ये एक, ये दूसरा और ये तीसरा, ये तीनों को साथ में लिख दिया, एडिशन किया, और ट्वाइस ए बी सी एक ही बार डिनोमिनेटर में लिखा। यहाँ आप ऑब्जर्व करेंगे, ये देखिए ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कट हो गया, ये सी स्क्वायर और सी स्क्वायर कट हो गया, और सिमिलरली बी स्क्वायर भी कट हो गया। ऐसा सब हो जाने के बाद केवल बचा
ये हाईलाइट किया हुआ ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, इनको लिख दिया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर एज इट इज़ ये, और ये जो आया ये फाइनल आंसर। और इनको यही चाहिए था राइट हैंड साइड में, देखो ये देखिए ये जो चाहिए था वो मिल गया। तो ये शो दैट का पहला प्रॉब्लम था। अब ये फिर से शो दैट का दूसरा प्रॉब्लम, इसके अंदर LHS ले लिया, जो दिया है LHS ले लो, ये है LHS, ये यहाँ लिख दिया। फिर फर्स्ट लॉ ऑफ कोसाइन आपको पता है, कॉस सी के जगह लिखा मैंने ये, देखो ध्यान में आया क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन टॉय से भी फार्मूला है, माइनस के जगह माइनस, कॉस बी की जगह कॉस बी का फर्स्ट लॉ ऑफ कोसाइन के हिसाब से फार्मूला क्या है कॉस बी का, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टॉय सी है, ये वाला फार्मूला यहाँ लिख दिया। अब मल्टीप्लाई A2 ब्रैकेट, हाँ ये जो A है ब्रैकेट के बाहर, उससे इसको यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला A और ये वाला A कट जाएगा और फिर बचेगा डिनोमिनेटर में पहले वाले टर्म का टॉइस बी और दूसरे इसमें 2c, देखो सही है क्या, ये बच गया 2b, क्योंकि ये A तो कट गया, ये A कटेगा ना इससे, और ये वाला भी A कट जाएगा, तो फिर 2c और 2b बचेगा, ये 2b लिखा, ये 2c लिखा, बीच का माइनस और ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब यहाँ आपने देखा कि भैया 2 कॉमन है, 2 है ना, एक्चुअली डिनोमिनेटर का 2 है इसलिए 1/2 कॉमन बचा हुआ ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप सभी को आता है, a/b माइनस c/d, यानी a इंटू डी AD माइनस b इंटू सी BC अपॉन में b इंटू डी BD, बस ये वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने ये यहाँ किया, और ऐसा इसका नतीजा ये सामने। अब ये C से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो और इस B से इस ब्रैकेट को, तो C से A स्क्वायर C B स्क्वायर C माइनस C क्यूब, ये यहाँ लिखा हुआ है। फिर इस B से हर टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, बीच में ये माइनस कंपलसरी, ब्रैकेट निकाल लो और B से मल्टीप्लाई, BC स्क्वायर A स्क्वायर B और माइनस B क्यूब, ये लिख दिया। और अब ये 1/2 जो है ये 2 और ये BC, इनका मल्टीप्लिकेशन ये यहाँ लिख दिया 2BC, ठीक है 2BC, ये अभी आने का है RHS जो चाहिए। हाँ अब यहाँ ये सब इस माइनस से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो, तो हर टर्म जो प्लस है वो हो जाएंगी माइनस, ये पहली टर्म माइनस, दूसरी भी माइनस और तीसरी माइनस माइनस प्लस, ये यहाँ लिखी हुई है, देखो ये दोनों टर्म माइनस और ये प्लस। अब आगे देखो ये टर्म और ये टर्म कट हो रही, सिमिलर है बट अपोजिट साइन, और नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ, सॉरी, हाँ सॉरी मेरी गलती हो गई। ये जो हाईलाइटेड येलो कलर से मैंने हाईलाइट किया उन टर्म्स को मैंने एक साथ एक ब्रैकेट में लिखा। फिर ये जो ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है उसमें से BC कॉमन निकाला, BC कॉमन निकाला तो यहाँ B बचता और यहाँ C बचता, तो B माइनस C ये ब्रैकेट के अंदर है। यदि ये BC से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया तो ये ग्रीन कलर के हाईलाइटेड वाली टर्म्स मिल जाएगी, यानी हमारा BC निकाला हुआ कॉमन निकाला हुआ सही है। और ये जो A स्क्वायर C और ये A स्क्वायर B है जिनको मैंने राउंड किया, उसमें से देखो A स्क्वायर कॉमन निकलता है, तो मैंने ये A स्क्वायर कॉमन निकाला, A स्क्वायर और ये A स्क्वायर, तो बच गया C माइनस B, ये देखो C माइनस B, देखो समझ में आएगा। अब आगे ये B क्यूब माइनस C क्यूब यानी फार्मूला है, ये A क्यूब माइनस B क्यूब का आपको फार्मूला पता है, A माइनस B A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, वैसे ही B क्यूब माइनस C क्यूब का फार्मूला B माइनस C B स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर, ऐसा। तो ये देखो यहाँ इसका लगाया B माइनस C B स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर, BC वैसा का वैसा B माइनस C, नीचे में इसमें से निकाल लिया कॉमन, निगेटिव का साइन कॉमन निकाला तो उससे C माइनस B का होगा B माइनस C, ये देखो यहाँ है ये C माइनस B में से माइनस कॉमन, तो ये प्लस A स्क्वायर का हो गया माइनस A स्क्वायर।
अब आप ये पूरे टर्म्स में देखेंगे तो हर जगह b माइनस सी है, मैंने उसको हाईलाइट करके रखा है। मेरा मैसेज है कि अब आप b माइनस सी कॉमन निकालो। तो b माइनस सी कॉमन निकालने से ये ब्रैकेट के बाहर लिख दिया कॉमन निकाल कर, और बड़े ब्रैकेट में बची हुई टर्म्स यानी ये एक देखो है क्या यहाँ, ये हुई एक टर्म, फिर बी सी और माइनस ए स्क्वायर, बी सी और माइनस ए स्क्वायर। अब आगे b माइनस सी जैसे का वैसा, ये बी सी प्लस बी सी, टू बी सी, और ये बाकी की रिमेनिंग टर्म्स एज इट इज़। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे, इसके अपॉन में टू बी सी और इसके अपॉन में टू बी, यानी ए प्लस बी अपॉन सी को कैसे हम ए बाई सी प्लस बी बाई सी लिखते हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ ये b माइनस सी साइड स्टैंड पर, और ये अपॉन टू बी सी और ये अपॉन टू बी सी, ऐसा। अब यदि आप इसको गौर से देखें तो यह कॉस ए का फार्मूला है, फर्स्ट लॉ ऑफ कोसाइन, ये यहाँ लग रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ कोसाइन। ये टू बी सी कट गया तो 1 आ गया। हाफ एंगल फार्मूला है, क्या है हाफ एंगल फार्मूला, 1 प्लस कॉस थीटा का 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, या 1 माइनस कॉस थीटा का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। यदि ये फार्मूला अप्लाई किया यहाँ तो प्लस है तो कॉस स्क्वायर आएगा, 1 प्लस कॉस है यानी 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2, बी माइनस सी जैसे का वैसा। इसको थोड़ा अच्छे से लिखा, इसे पहले लिखा, 2 डॉट है इसको बाद में लिखा, और लास्ट बोले तो थर्ड नंबर पर 2 बी माइनस सी इंटू, बस यही हमको RHS में चाहिए था, यानी हमको जो ये शो करना था उसके राइट हैंड साइड में यही है। आगे सेकंड लॉ ऑफ कोसाइन, उसी को बोला जाता है लॉ ऑफ प्रोजेक्शन। तो उसके 3 फार्मूले हैं, सेकंड लॉ ऑफ कोसाइन या लॉ ऑफ प्रोजेक्शन, उसके 3 फार्मूले हैं। तो वो देखते हैं अपन एक एक करके। तो उसमें का पहला फार्मूला a cos b प्लस बी कॉस ए इज इक्वल टू सी, ये वाला फार्मूला। तो इसका LHS लिया, a cos b प्लस बी कॉस ए लिया, जो शो करना है वो ये फार्मूला है, a cos b प्लस बी कॉस ए इज इक्वल टू सी। ये स्मॉल सी है, स्मॉल a स्मॉल b, कैपिटल B कैपिटल A। एंगल्स जो हैं वो कैपिटल A कैपिटल B और कैपिटल C से डिनोट करते हैं, और जो साइड्स हैं BC स्मॉल a से, AC स्मॉल b से, AB स्मॉल c से डिनोट करते हैं। आगे हमको जो शो करना है a cos b इज इक्वल टू बी कॉस है, तो उसका LHS ले लिया। और जैसे कि आपको पता है कि cos b का फार्मूला ये यहाँ लिख दिया, क्या है cos b का फार्मूला, ये देखो यहाँ पढ़ो आप, cos b का फार्मूला c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टॉइस सी है cos b का, और cos a का b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc, 2bc, पहले 2 प्लस आखिरी का माइनस, और ये बाहर में a और b है, ये a और ये a कट गया, ये b और ये b कट गया, ये न्यूमरेटर में है ये डिनोमिनेटर में है, और यहाँ बीच में मल्टीप्लिकेशन है कटता, तो 2c और यहाँ भी 2c बच गया। तो डिनोमिनेटर कैसे है, सेम, ये 2c डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर की एडिशन, ये पूरा ग्रीन पैच की 3 टर्म, ये ग्रीन पैच की 3 टर्म, यानी न्यूमरेटर की तीनों टर्म्स म्हणजे पूरी टोटल 6 टर्म उसकी टोटल। अब यहाँ समझ में आया, ये देखो माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कटा, और ये ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर कट हुआ, सही बोल रहा हूँ मैं, सही है। सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख दिया बचा हुआ, और नीचे 2c एज इट इज, 2c स्क्वायर अपॉन 2c, 2 कट गया, c स्क्वायर यानी c इंटू सी, एक c कट गया, आंसर आ गया c। तो यहाँ फार्मूला तैयार हो गया क्या, स्मॉल c इज इक्वल टू a cos b प्लस b cos a, दैट इज कॉल्ड एज सेकेंड लॉ ऑफ कोसाइन और लॉ ऑफ प्रोजेक्शन। तो ये अब भी हमने प्रूव किया, ये देखो आप चाहे तो देख भी सकते, रेफर कर सकते, a cos b प्लस b cos a इज इक्वल टू c, या c इज इक्वल टू a cos b प्लस a। 3 फार्मूले हैं दोस्तों ये, a इज इक्वल टू b cos c प्लस c
कॉस बी, स्मॉल बी इज इक्वल टू बी के बाद सी, हाँ सी के बाद है सी कॉस है और उल्टा ए कॉस सी, और स्मॉल सी के बाद क्या था, ए के बाद बी और बी के बाद सी के बाद फिर से ए, साइक्लिक ऑर्डर ना, ए बी सी, ए के बाद बी के बाद सी के बाद ए के बाद ए, सी के बाद ए के बाद बी कॉस बी, उल्टा प्लस बी कॉस है, ऐसा। हाँ, ये 3 फार्मूले हमको शो करने हैं, तो उसमें से पहला हमने शो कर दिया है। अब ये दूसरा शो दैट ऐसा बोला है, फिर से हमने LHS ले लिया, एज इट इज़ लिख लिया, फर्स्ट लॉ ऑफ कोसाइन लगाया, कॉस सी का फार्मूला, आप इधर ध्यान दो, मैं यहाँ पढ़ता हूँ, कॉस सी का फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और अपॉन में टॉइस ए बी, और कॉस बी का फार्मूला ये देखो, यहाँ कॉस बी का फार्मूला सही है क्या, देखो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टॉइस सी, यहाँ लिखा है, सही है। ये बी कट गया, सी कट गया, टॉइस से बच गया। अब ये लिख दिया डिनोमिनेटर में टॉइस से, और ये टॉइस से बचा हुआ, और न्यूमरेटर एज इट इज़। अब इसकी खासियत है, आप यदि देखेंगे तो डिनोमिनेटर सेम है, जैसे ए बाय सी बी बाय सी है, तो डिनोमिनेटर सेम है, तो हम न्यूमरेटर का एडिशन करते, तो वैसे ये और ये इसका एडिशन कर लो। इसमें आप देखेंगे कि कुछ टर्म्स पॉजिटिव और निगेटिव है, जैसे ये बी स्क्वायर है, ये माइनस बी स्क्वायर है, तो कट गए, ये माइनस सी स्क्वायर है प्लस सी स्क्वायर है, कट गए, तो ये ए स्क्वायर और ए स्क्वायर बच गया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी टोटल 2a स्क्वायर होता है, ये लिख दिया ऊपर में 2a स्क्वायर, ए 2 कट गया, ए स्क्वायर अपॉन ए बच गया, इसका मतलब ए इंटू ए अपॉन ए, एक ए और कट गया तो रह गया ए, और फार्मूला बन गया। क्या हुआ फार्मूला, ए इज इक्वल टू ये ए और लेफ्ट हैंड साइड में ये लिखा हुआ है, ये वाला, तो ये मैं फार्मूला पढ़कर बताता। क्या हुआ फार्मूला लास्ट में, ए इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, ये फार्मूला है, ये शो किया आपने अभी जस्ट। अब आपको ये शो करना है, ये रेड कलर में जो लिखा हुआ है प्रॉब्लम वो, तो इसका फिर से आपने LHS लिया, ये LHS है, LHS बोले तो लेफ्ट हैंड साइड, ये RHS है बोले तो इक्वल टू के राइट हैंड साइड में है, LHS एज इट इज़ लिखा, कॉस ए कॉस बी कॉस सी को हाईलाइट किया, फर्स्ट लॉ ऑफ कोसाइन को रिकॉल करो, कॉस ए की जगह कॉस ए का फार्मूला लगाओ, कॉस सी की जगह कॉस सी का फार्मूला, कॉस सी का फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टॉइस ए बी, कॉस ए का फार्मूला है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टॉइस बी सी, वो लगा लो, ये सी और सी कट, ए और ए कट, 2b बच गया, डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ थोड़ा मैंने फास्ट किया, न्यूमरेटर की कर लिया एडिशन, प्लस माइनस वाली टर्म्स कट गई, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर बच गया, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, 2 ऊपर नीचे कट गए, बी स्क्वायर अपॉन बी का मतलब बी इंटू बी अपॉन बी कट, और ये बी बच गया, एंड दैट इज RHS आ गया। और ये है वो 3 फार्मूले आपके सामने लिखे, ये तीनों फार्मूले हमने प्रूव किए फर्स्ट लॉ ऑफ कोसाइन का यूज़ करके। ये इन्हीं फार्मूलों को उल्टा भी लिखा जा सकता है, जैसा दिखाया हुआ है वैसा। देखिए पहला फार्मूला लिख के दिखाता, सी इज इक्वल टू ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। दूसरा ये फार्मूला ए इक्वल टू, ऐसे इक्वल टू या ए इक्वल टू, मर्जी आपकी, मुझे ए इक्वल टू ईजी जाता, वो बात अलग। ए इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, सही है क्या, कंफर्म करते चलो। अब ये बी वाला, बी के बाद सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, ये है तीनों फार्मूले। ये इसी को बोलते हैं सेकंड लॉ ऑफ कोसाइन, और इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ प्रोजेक्शन। तो हो गए, यहाँ इतना ही दिया है। हाँ, देखिए इसके अलावा ये कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, तो प्रूव दैट का ये प्रॉब्लम बी प्लस सी कॉस ए, सी प्लस ए कॉस बी, और ऐसा कॉस ए कॉस बी और कॉस सी आपके प्रॉब्लम में आए हैं।
तो मैंने तो इसको LHS ना लेते हुए RHS से सॉल्व किया है। तो ये जो A है, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि A यानी B cos C प्लस C cos B होता है, ये B जो है इसका फॉर्मूला है सेकेंड लॉ ऑफ कोसाइन में, C cos A प्लस A cos C, और ये जो स्मॉल c है इसका भी फार्मूला है A cos B प्लस B cos A। तो ये जो 1, 2 और ये तीनों फार्मूले RHS ले लो। ज़रूरी नहीं है आप LHS लेकर भी सॉल्व कर सकते इसी प्रॉब्लम को, RHS लेकर भी हो सकता। मैंने दोनों मेथड से बताया है, या आप कोई भी एक मेथड से करो जैसा आपको योग्य लगता। मैंने RHS लेकर सॉल्व किया, आप घर पे LHS लेके ट्राई करो। ठीक है, RHS ले लिया, A प्लस, ईजी जाता है RHS लेके, सीधा फार्मूला, A के जगह फार्मूला लगाइए, B की जगह ये फार्मूला लिख दिया, C की जगह ये फार्मूला लिख दिया। अब यहाँ मैंने अलग अलग कलर के पेन से हाईलाइट किया है। तो ये जो cos A है ये रेड कलर के पेन से हाईलाइट की हुई, ये एक टर्म और ये एक टर्म। तो इसमें से मैंने cos A कॉमन निकाला, तो cos A कॉमन निकालने से ब्रैकेट में बच गया C प्लस B, पर यहाँ तो नहीं है, C प्लस B नहीं है, B प्लस C है, एक ही बात है। और फिर cos B निकाला कॉमन, ये cos B, ये देखो ये cos B की टर्म, ये cos B की। यदि इसमें से यदि मैं cos B कॉमन निकालता हूँ तो रह जाता C प्लस A, या ऐसे बोलो A प्लस C, यानी ABC में A अल्फ़ाबेट पहले आता ना, तो पहले लिखो, B बाद में लिखो, सबसे आखिरी में C की कोशिश करो। जैसे B प्लस C, C प्लस B के जगह, C प्लस A के जगह A प्लस C, ऐसा। ठीक है, और ये जो cos C है, देखिए दोस्तों, cos C, ये cos C वाला टर्म, इसमें से cos C कॉमन निकाल लो तो बच गया B प्लस A या A प्लस B, ये यहाँ है, हो गया, जो चाहिए था वो आ गया। सेकंड प्रॉब्लम, इन एनी ट्रायंगल ABC शो दैट का प्रॉब्लम है। कौन सा प्रॉब्लम है? शो दैट का। ठीक है, क्या है प्रॉब्लम? इन एनी ट्रायंगल ABC शो करो कि ऐसा वगैरह दिया है। तो मैंने LHS ले लिया, फिर LHS जैसा का वैसा लिख लिया, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है देख कर यहाँ लिख लिया। फिर मैंने A से मल्टीप्लाई किया, A cos B, फिर A से मल्टीप्लाई किया, A cos C। अब इसको हाईलाइट किया है, कुछ सोच रहा हूँ मैं शायद। हाँ, तो सुनो, बात ऐसी है, ये जो A cos B है, ये फार्मूला है B इज इक्वल टू C cos A प्लस A cos C, और ये इसको बोलते हैं सेकंड लॉ ऑफ कोसाइन, उसका फार्मूला है, या इसको आप लॉ ऑफ प्रोजेक्शन ऐसा भी बोल सकते हो। उसमें एक A का भी फार्मूला आता है, A इज इक्वल टू B cos C प्लस C cos B, ऐसा भी फार्मूला आता है, वो बात अलग, उसकी यहाँ आवश्यकता नहीं थी, इसलिए ये दो फार्मूले लिखा है। तो ये B का और C का फार्मूला लिखा कर देखने के बाद समझ में आया कि ये A cos C ये फार्मूले में आता, और हमारे प्रॉब्लम के LHS में भी है। और ये जो सेकंड वाला फार्मूला है उसमें A cos B आता, और हमारे प्रॉब्लम के LHS लेफ्ट हैंड साइड में का एक टर्म है। तो हमने क्या किया, यहाँ से ये वाली इक्वेशन से, कौन से वाले, B इज इक्वल टू C cos A प्लस A cos C, इस इक्वेशन से इसकी वैल्यू निकाल ली। तो बताओ क्या आएगी, A cos C, व्हाट अबाउट A cos C? A cos C इट इज इक्वल टू B माइनस C cos A, और व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ A cos B? यदि इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो A cos B की वैल्यू मिलेंगी। बोलो बेटा प्लीज, क्या आएगी A cos B की वैल्यू? बोलो, A cos B इज इक्वल टू C माइनस B cos A। तो C माइनस B cos A करने के बाद तो आपने ये बरोबर इसकी जगह ये वैल्यू जो अभी मैंने बोला था वो, और इसकी जगह ये वैल्यू। आप पेन और पेपर वर्क साथ में करें, आपको इतना ज़्यादा समझ में आएगा यदि पेन पेपर वर्क साथ में करते हैं। तो सिर्फ वीडियो देखते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं, आप पेन और पेपर का इस्तेमाल करें तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको ज़्यादा समझेंगे। ठीक है, अब ये यहाँ ये लिख दी वैल्यूज़, यहाँ से A cos C की वैल्यू और A cos B की वैल्यू ये इक्वेशन से, और ये इक्वेशन से A cos C की वैल्यू निकाल कर यहाँ पुटअप कर दी। आगे
अब देखिए मैंने यहाँ क्या किया है, ये सी और ये बी इसको एक साथ लिखा, और ये जो रिमेनिंग दो टर्म्स है ये वाली और ये जिसको राउंड किया है उसमें से मैंने माइनस कॉस ए कॉमन निकाल लिया। क्या कॉमन निकाला? माइनस कॉस ए। तो माइनस कॉस ए कॉमन निकालने से बच गया, यहाँ से माइनस कॉस ए निकाला तो बी बचता, यहाँ से माइनस कॉस ए निकाला तो सी बचता। तो माइनस कॉस ए कॉमन निकालने के बाद क्या लिख दिया है, बी प्लस सी। क्या लिख दिया है? बी प्लस सी। अब आगे बी प्लस सी फिर से कॉमन निकल गया, कॉमन है ये। क्या है ये? कॉमन। कॉमन निकाल लो, ये भी कॉमन है, इधर और उधर दोनों जगह है, तो इस बी प्लस सी को कॉमन निकालो और बचा हुआ लिख दो ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ए। समझे कि इस बी प्लस सी यानी बी प्लस सी इंटू 1, तो बी प्लस सी कॉमन निकालने के बाद 1 माइनस कॉस ए रह जाता। यहाँ हाफ एंगल फार्मूला लगा, आपको तो पता है फिर भी बोलता हूँ। 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस थीटा का अलग है, हाँ, वो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 आता। प्लस रहा तो कॉस स्क्वायर, माइनस रहा तो साइन स्क्वायर, तो ये साइन स्क्वायर वाला है क्योंकि माइनस है। फिर ये 2 को पहले लिखा, बी प्लस सी को बाद में, और साइन स्क्वायर को लास्ट में। हो गया। और इसको और मेथड से सॉल्व किया है। देखिए 2b प्लस सी साइन स्क्वायर ए बाई 2, इसे 2 के साथ लिखा, इसका मतलब होता है 1 माइनस कॉस ए। बी प्लस सी से 1 को मल्टीप्लाई किया, माइनस बी प्लस सी से कॉस ए को मल्टीप्लाई किया, बी प्लस सी जैसे का वैसा, माइनस जैसे का वैसा, फिर बी से ब्रैकेट मल्टीप्लाई यानी बी प्लस सी इस ब्रैकेट को कॉस ए से मल्टीप्लाई, तो बी कॉस ए प्लस सी कॉस ए। आगे ये बी प्लस सी जैसे का वैसा, माइनस से कर दो इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, तो माइनस बी कॉस ए, फिर ये दूसरे वाले टर्म को भी कर दो माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस सी कॉस ए। ऐसा आ गया। अब देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, बाय सेकंड लॉ ऑफ कोसाइन, ये बी का फार्मूला लगा दिया मैंने। क्या है बी का फार्मूला सेकंड लॉ ऑफ कोसाइन के हिसाब से? बी इज इक्वल टू सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, और ये सी का क्या है फार्मूला? ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। ऐसा फार्मूला लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ ये बी और सी की जगह फार्मूला लगा है, ये बी का फार्मूला, ये सी का फार्मूला, और ये बचा हुआ। फिर इसको सॉल्व किया तो इसमें कुछ टर्म्स कट हो रही है, आपको भी दिख रही होगी। ये वाली टर्म सी कॉस ए और ये सी कॉस ए कट गया, ये दोनों टर्म्स कट गई। अब जो बच गई वो लिख लिए, उसमें से ए कॉमन निकल रहा तो निकाल लिए, जो बच गया वही LHS है जो उनको लाना था। तो इस प्रॉब्लम को दोनों मेथड से किया, LHS और RHS। समझा नहीं तो पीछे लेकर जाओ वीडियो को, जो भी 20-25 से 2 मिनट 3 मिनट है, पीछे लेके जाओ, फिर से देख लो और समझ लो। पेन और पेपर वर्क कंपलसरी है, जितना पेन और पेपर वर्क करेंगे चालू वीडियो के साथ उतना ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। साइन लॉ या इसको ये साइन लॉ या लॉ ऑफ साइन या साइन रूल, देखो क्या है। देखिए दोस्तों, कोई भी ट्रायंगल, जैसे ये ट्रायंगल है ABC ट्रायंगल, ए एंगल के अपोजिट साइड स्मॉल है, बी एंगल का अपोजिट साइड स्मॉल सी, और सी एंगल का अपोजिट साइड AB जो है उसको स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। वो इस डायग्राम में बताया है मैंने, और यहाँ बताया उन्होंने कि AB यानी लेंथ AB यानी C, लेंथ BC यानी लेंथ AC यानी B, ये AC, इसका लेंथ भी ऐसा। अब ये देखिए साइन रूल क्या है, साइन A अपॉन स्मॉल a, दैट इज व्हाट इज स्मॉल a? लेंथ ऑफ साइड BC, व्हाट इज स्मॉल b? लेंथ ऑफ साइड AC, एंड व्हाट इज स्मॉल c? इट इज लेंथ ऑफ साइड AB। तो साइन A अपॉन इट्स अपोजिट साइड BC, उसका लेंथ, साइन A अपॉन एंगल A के अपोजिट साइड का लेंथ, साइन B अपॉन उसी एंगल B के अपोजिट साइड का लेंथ यानी B, और साइन C अपॉन में एंगल C का अपोजिट साइड जो है उसका लेंथ C। तो ये सब रेशो इक्वल है, ये रेशोज कैसे इक्वल है? तो ये जो लॉ है, ये जो फार्मूला है, इसे बोलते हैं साइन लॉ। क्या बोलते हैं? साइन लॉ। इट इज़ कांस्टेंट, दिस रेशोज आर इक्वल। बोले तो ये और ये अलग अलग रेशो नहीं, इक्वल है, कांस्टेंट है, सेम है, तो इक्वल टू के इज कांस्टेंट। इसी चीज को इसका रेसिप्रोकल लेकर भी लिख सकते हैं, और वो भी साइन लॉ ही है, बस उसी को लिखा है ऐसे उल्टा करके, A अपॉन साइन है।
पूरा उल्टा करके। तो ये 1/k, ये जो आया यहाँ का जो कांस्टेंट है वो इट इज़ 1/k का वैल्यू जो है इट इज़ इक्विवेलेंट टू ट्वाइस आर, दैट इज़ डायमीटर ऑफ द सर्कल। यदि ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स में से जाने वाला सर्कल, उसका जो रेडियस है उसका डबल करने से जो आता है वो 2r यहाँ है। ठीक है, आगे तो अब इसके ऊपर एग्जाम्पल है, देखते हैं, ध्यान दो बेटा। इफ इन अ ट्रायंगल ABC दिया हुआ है C 5√2, यानी ये ABC ट्रायंगल है, तो ये C एंगल का अपोजिट साइड जो है वो 5√2 दिया है। ये देखो यहाँ एंगल है 60 है, ये वाला एंगल जो है वो 60 डिग्री का है, ये यहाँ दिखाया। एंगल B 75, ये एंगल B 70, ये पता नहीं, पर ऐसे बोल नहीं सकते हम ये पता नहीं, क्योंकि ये तो हम पता कर ही सकते हैं। यहाँ लिखा है 45, ये दिया हुआ नहीं है, इट इज़ नॉट गिवन। बोले तो पर ऐसी फैसिलिटी दी है कि जिससे एंगल से निकाला जा सकता है। तो देखते हैं, और बोले कि उन्होंने फाइंड ए करो, स्मॉल ए, यानी ये फाइंड करने के लिए बोले। तो 2 मिनट, हाँ, तो देखिए ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्मॉल ए फाइंड करना है उसके लिए हमने साइन लॉ लगाया, साइन ए अपॉन ए इट इज़ इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इट इज़ इक्वल टू साइन सी अपॉन सी एंड ऑल दीज रेशोज आर इक्वल टू के लेना है। तो हमारे इस प्रॉब्लम के अंदर हमको जो जो पता है वो हम इसके अंदर पुट कर देंगे। जैसे एंगल ए पता है तो यहाँ आप 60 पुट कर सकते, एंगल बी पता है तो 75 यहाँ पुट कर सकते, क्योंकि ये दोनों गिवन है। एंगल से तुरंत फाइंड किया जा सकता, कैसे? आपको पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इट इज़ नथिंग बट 180 डिग्री। अब इन तीनों एंगल्स की टोटल 180 डिग्री है, तो वो तो पता ही आपको, इन एनी ट्रायंगल द सम ऑफ एंगल्स इट इज़ 180 डिग्री। तो एंगल बी 60 डिग्री, ए 60, बी 75। सॉल्व किया इसको, इन दोनों के टोटल 135, 135 उधर गया तो माइनस किया तो एंगल सी आ गया 45। तो यहाँ आप सी के जगह 45 डिग्री लिख सकते बस। और आपको और क्या पता है, एक चीज़ और पता है, स्मॉल सी। तो आप क्या करो, हर जगह ये एंगल पुट कर दिए और ये स्मॉल सी की वैल्यू पुट कर दिए। आपको निकालना है, ये आपके लिए एकदम इम्पोर्टेंट वाला रेशो है, क्योंकि इसमें स्मॉल ए है। और दूसरा ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर अननोन कुछ भी नहीं है। यदि आप इसे और इसे इक्वेट कर लेते हैं, ये तीनों इक्वल है, पर यदि आप इसके साथ इसको इक्वेट करते हैं, यानी साइन 60 अपॉन ए इक्वल टू साइन 45 अपॉन 5√2, ऐसा लिखते हैं इन दोनों को इक्वल लेकर, तो उस केस के अंदर आपको ए फाइंड करने की संभावना बढ़ जाती है। साइन 60 की वैल्यू क्या है बोलो, जो है वहाँ यहाँ लिखो, क्या है, √3/2। साइन 45 की वैल्यू क्या आती है सोचो, 1/√2। ये न्यूमरेटर में ये लिख दो 1/√2 यहाँ। अब आगे ये √2 और ए इसका मल्टीप्लिकेशन लिख दो डिनोमिनेटर में। ये √2 और ये 5√2 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन √2 इंटू √2, तो क्या आएगा डिनोमिनेटर में, यहाँ क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो वो है 5 इंटू 2, क्योंकि √2 इंटू √2 दैट इज़ 2। अब ये 2 और ये 2 कट होते, समझता आपको, जैसे x/2 इज इक्वल टू 1/2 है तो ये 2 कट जाता और x की वैल्यू 1 आती। वैसे ही ये 2 और 2 यहाँ डिनोमिनेटर सेम है तो कट कर दो, और यहाँ टेकिंग रेसिप्रोकल जो बचा हुआ है, तो ये नीचे जो इसको ऊपर लिखो और जो ऊपर है उसको नीचे। a/b का रेसिप्रोकल क्या आता है, b/a, यानी उल्टा, इसका उल्टा, यहाँ इक्वल टू की जगह इक्वल टू। 1/5 था तो 5/1, ये √3 इधर गया तो 5√3, खत्म, आंसर a इज इक्वल टू 5। उन्होंने पूछा था ए यानी लेंथ BC पूछा था, ये हमने फाइंड कर लिया। अगला सवाल देखिए, ये सवाल, इन एनी ट्रायंगल आपको ये शो करना है। अब आपको यहाँ साइन लॉ पता है कि साइन A अपॉन A इट इज इक्वल टू साइन B अपॉन B इट इज इक्वल टू साइन C अपॉन C एंड ऑल दीज रेशियोज आर इक्वल।
एंड इक्वल टू के। अब दिस साइन ए अपॉन ए इट इज इक्वल टू के, साइन बी अपॉन बी दिस इज ऑल्सो के, एंड साइन सी अपॉन सी इट इज ऑल्सो के। तो यहाँ मैंने ये इस तरह से लिखा है, 3 इक्वेशन बनाए इस पे से, दिस इज इक्वल टू के, दिस इक्वल टू के एंड दिस ऑल्सो इक्वल टू के। ऐसे करके ये 1 2 और 3 इक्वेशन निकाले। ए इधर गया तो साइन ए का वैल्यू आया ए के, ये यहाँ लिखा है। साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू के, बी इधर शिफ्ट किया तो उससे साइन बी का वैल्यू मिल जाता बी इंटू के, यानी बी के, ये आ गया बी के। और साइन सी की भी वैल्यू यहाँ से निकाली जा सकती जो यहाँ निकाली हुई है। ये सी इधर आया तो हो गया सी इंटू के, तो साइन सी की वैल्यू आ गई सी के। समझा क्या आपको? देखो साइन लॉ आपको लर्न है, साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी एंड इट इज इक्वल टू के, ये आपको लर्न है। अब ये जो लर्न है आपको, इस पे से 3 इक्वेशन आ सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू, यदि स्टार है इसका मतलब ए इज इक्वल टू स्टार, बी इज ऑल्सो स्टार एंड सी इज ऑल्सो स्टार, ऐसा। तो वैसे यहाँ साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू के, दिस ऑल्सो के एंड दिस रेशियो इज ऑल्सो के। तो उस पे से साइन ए साइन बी साइन सी की वैल्यू मिल गई। ये LHS लिख लिया एज इट इज देख देख कर। अब बस कुछ भी नहीं करना है, मेरी बात सुनो और समझने की कोशिश करो। साइन ए की वैल्यू ए के है ना, तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आएंगी? ए के का स्क्वायर, क्योंकि साइन ए की वैल्यू ए के है, तो साइन स्क्वायर ए यानी ए के का स्क्वायर, साइन स्क्वायर बी यानी बी के का स्क्वायर। आप चाहे तो डायरेक्टली बी स्क्वायर के स्क्वायर लिख दो, जैसे साइन स्क्वायर ए को डायरेक्ट ए स्क्वायर के स्क्वायर लिख दो साइन स्क्वायर बी की जगह, और साइन स्क्वायर सी की जगह सी स्क्वायर के स्क्वायर लिखो। यदि आपको आता है समझ में तो क्यों नहीं लिखना, लिखो, आपकी स्टेप बचती है। अब मुझे पढ़ाना है तो मैं ये स्लोली एक एक स्टेप लिख रहा हूँ, ये समझ के कि आपको कुछ नहीं आता, ठीक है। आपने रजिस्टर और पेन साथ में रखना चाहिए। जब आप रजिस्टर और पेन साथ में रखेंगे तो हो सकता मेरा स्पीड कम है तो आप इसको फास्ट पे रख दो, यदि आपका स्पीड मेरा स्पीड कम है, मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, तो आप उसका स्पीड बढ़ा दो, मेरे इसका 2x यानी डबल स्पीड पे लगा दो। यदि आप स्लो हो खुद तो मेरा नॉर्मल है, उससे कम स्पीड में रखो, ऐसा कुछ करो मैनेज जिससे आपका फायदा हो। पर ये सब करते हो पेन और पेपर जरूर अवश्य साथ में रखो, ठीक है। मैंने पेन वर्क पूरा प्रॉब्लम खुद को ही सॉल्व करना है, ऐसे कि जैसे क्लास में बैठे हो, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए के वगैरह हो गए, ए के का स्क्वायर ए स्क्वायर के स्क्वायर, बी के का स्क्वायर बी स्क्वायर के स्क्वायर, सी के का स्क्वायर, ये फार्मूला है ना, ए बी का स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए बी सी का स्क्वायर रहेगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ऐसे। अब ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, आपको आता है ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन, ए माइनस बी और सी रहा तो क्या आता, ए इंटू सी माइनस बी इंटू सी, ऐसा समझे। ए माइनस बी इंटू सी के है तो ए सी के माइनस बी सी के, ऐसे एक एग्जाम्पल बोलकर समझ में आए इसलिए। अब यहाँ ये जो हम डिस्कस कर रहे थे वही चीज़ यहाँ होगी, ये ए स्क्वायर के स्क्वायर से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, यानी बी स्क्वायर को ए स्क्वायर के स्क्वायर से, फिर माइनस का साइन लिख कर सी स्क्वायर को ए स्क्वायर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, सादा ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन। ए स्क्वायर बी स्क्वायर के स्क्वायर ये लिख दिया यहाँ, फिर ए स्क्वायर सी स्क्वायर के स्क्वायर पर साइन माइनस ये यहाँ लिखा, और इन दोनों का ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ आप यहाँ ऑब्जर्व कर लो, देख लो, सारी टर्म्स कट जा रही है। जैसे 2 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 2 माइनस 4 और ऐसा है तो कैसे 4 माइनस 4 कट गया, 2 माइनस 2 कट गया, 3 माइनस 3 कट जाता, बस कुछ लगभग वैसा ही हो रहा, हर टर्म कट जा रही। एक टर्म पॉजिटिव है, सिमिलर टर्म उसका साइन निगेटिव है। जैसे उदाहरण के लिए ये देखो, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर के स्क्वायर ये कट गए, सारे टर्म्स कट गए, और कटना भी चाहिए। आपको जो RHS चाहिए वो RHS में 0 है। अब ये यदि चाहिए तो आप बताइए, ये टर्म्स कटेंगे नहीं तो हमको मिलेगा कैसे 0?
आपको 0 चाहिए, यदि आपका सब सही है सॉल्व किया तो ये कट नहीं चाहिए, सारे टर्म्स कट गई और 0 आ गए। हैंस प्रूफ। ये देखिए क्या है नया प्रॉब्लम, वो बोल रहे हैं कि प्रूव करें, ये ऐसा कुछ दिया है, इसको 0 प्रूव करें। सबसे पहले तो दोस्त आप RHS इज इक्वल टू 0 लेकर सॉल्व मत करो, ऐसा मैसेज है यहाँ भाई। आप LHS लेके सॉल्व करो। ते मराठीत म्हणतात शून्यातून जग कमावणे। तो ये RHS इक्वल टू 0 लेकर सॉल्व करना और LHS लाना, इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक वो 0 में से शून्यातून विश्व कमावण्यासारखंच आहे। तो आप वो लो मत RHS, आप LHS लीजिए। LHS ले लिया दोस्तों आपने, लेफ्ट हैंड साइड लिया, जो दिया है प्रॉब्लम में वैसा का वैसा लिख लिया। हाँ, एक मिनट, हाँ, तो जो प्रॉब्लम है एज इट इज लिख लिया। एक फार्मूला है, वी नो दैट cos 2 थीटा का फार्मूला है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा के 4 फार्मूलाज है। अब देखो समय का सा अपना पास हो जा रहा है। cos 2 थीटा के 4 फार्मूलाज है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, ये भी फार्मूला है, और 1 अब हमने ये फार्मूला यूज़ किया क्योंकि इसमें आता साइन, और हमको लगाना है साइन लॉ, ऐसा कुछ है वो प्लान, समझे। हाँ, तो यहाँ जो cos 2 थीटा का ये फार्मूला है, ये cos 2c के लिए, cos 2a के लिए और cos 2b के लिए लगाओ। cos 2c यानी 1 - 2 sin स्क्वायर c, cos 2a यानी 1 - 2 sin स्क्वायर a, cos 2b यानी 1 - 2 sin स्क्वायर b। ये फार्मूला लगा डालो, मैंने लगाया यहाँ, तो उससे ऐसी पोजीशन आई। अब आपको ये साइन लॉ पता है, इस लॉ के हिसाब से साइन ए का वैल्यू आता है ए के, यानी साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू के लिया तो साइन ए का वैल्यू आता है ए के, वैसे साइन बी का बी के और साइन सी का सी के। समझा क्या? देखो साइन ए अपॉन ए को इक्वल टू के लिया तो ए इधर गया तो साइन ए की वैल्यू आ गई ए के, साइन बी की आएगी बी के, और साइन सी की आएगी सी के। ये वैल्यूज यहाँ तीनों जगह पुट कर दो, तो उससे देखो मैंने यहाँ थोड़ा सा फास्ट किया है, ये साइन स्क्वायर सी है, ये साइन स्क्वायर सी का हो गया सी स्क्वायर के स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर ए का हुआ ए स्क्वायर के स्क्वायर, और साइन स्क्वायर बी का हो गया ये है एक मिनट बी स्क्वायर के स्क्वायर। अब यहाँ इतना सब हो चुका है। अब आगे देखिए दोस्तों, a - b c - d, इसको बोलते हैं ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन। आप बोलेंगे क्या सर हमको ये भी नहीं आता? आता है भाई तुमको, लेकिन मैं बता देता डबल से। देखो ये स्मॉल a इससे आगे बढ़ा दो, आपके काम का नहीं, आपको आता तो a × c - d माइनस b इंटू ये ब्रैकेट a × c ac माइनस a × d, ये माइनस का साइन AD माइनस BC माइनस माइनस प्लस BD, इट इज़ ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन। ये सादा ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन। बस दोस्तों ये कंसेप्ट को आप 3 बार अप्लाई करो, यहाँ यहाँ और यहाँ, और अप्लाई करते वक्त याद रखना a स्क्वायर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ऐसा लिखने की कोशिश करना। बी स्क्वायर ए स्क्वायर ना लिखते हुए ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखने की कोशिश करना। अब आगे देखो, ये ए स्क्वायर से ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, फिर माइनस बी स्क्वायर से ये ब्रैकेट को, बी स्क्वायर से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, फिर माइनस सी स्क्वायर से ये इसको, फिर सी स्क्वायर से इस ब्रैकेट को, फिर माइनस ए स्क्वायर से इस ब्रैकेट को। ऐसा करके ये देखिए आप 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 आ गए ब्रैकेट। इनमें फिर से मल्टीप्लिकेशन करो, ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर सी स्क्वायर के स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2 बी स्क्वायर सी स्क्वायर के स्क्वायर, बी स्क्वायर इंटू 1 बी स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर के स्क्वायर, माइनस सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस सी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस
2a² c², ऐसे करके ये सब किया, यहाँ आया। और देखिए बेटा, जैसे कि RHS में शो दैट में 0 चाहिए, तो ये सारी टर्म्स कटनी ही चाहिए। ये कट तो होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए कट होना, तब जाके तो 0 आएगा। अदरवाइज कैसे 0 आएगा? RHS में 0 है, शो दैट में बोला है 0 लाओ करके, नहीं भी कटते होंगे तो काट डालो। ऐसा मत करना, यदि ऐसा हुआ तो आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ गलती हुई है करके। ओके, आगे एग्जाम्पल नंबर 6। ऐसे कुछ बोला है, ये LHS है, ये RHS है, साहब ने LHS लिया है, लिख लिया। फिर साहब को एक्सपांशन फार्मूला याद आ रहा है, साइन बी माइनस सी का फार्मूला, साइन कॉस, कॉस साइन, माइनस है तो माइनस बी सी, बी पहले सी बाद में, बी सी माइनस, माइनस है तो साइन के फार्मूले में साइन कॉस, कॉस साइन, साइन कॉस, कॉस साइन, माइनस है तो माइनस, बी सी हो गया। अब साइन लॉ याद आ रहा है साहब को, ये साइन बी की जगह वो लिखेंगे बी के, ये साइन सी के जगह लिखेंगे सी के, कॉस सी के जगह लगाएंगे फार्मूला। कॉस सी का फार्मूला बताओगे इधर में? कॉस सी का फार्मूला a² + b² - c² अपॉन टॉइस ए बी। ये कॉस बी का फार्मूला c² + a² - लर्न है मुझे, आप भी लर्न कर लो। ये फार्मूला लगा दो, और ये यहाँ लिख ही दिया ना, ये सब लिखा हुआ है। उनका बोलना है कि ये सब फार्मूले तुम्हारे जो लर्न किए हुए भूकंप पट्टी, वो वहाँ लगा दो। ठीक है, अब इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला। हर जगह पे जहाँ जहाँ फार्मूला लगता है वहाँ, ये देखिए, हाँ, ये फार्मूला लगा दिया। साइन बी के जगह बी के, कॉस सी के जगह ये साइन कॉस बी के, ऐसा सब हो चुका है सरकार। अब आगे टेकिंग कॉमन, ये कुछ कट हो रहा है, बी कट, सी कट, और ये k/2a, और यहाँ भी k/2a, तो कॉमन है, तो उन्होंने k/2a कॉमन निकालने की हिम्मत कर रहे हैं। होने दो उनके मन से, ये a² बाहर है ऑलरेडी, साहब को बाहर ही रहने दो। और k/2a कॉमन बोलकर बाहर आना चाहता है, तो करो इनका स्वागत, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। k/2a का स्वागत करो आउटसाइड के लिए। और जो बच गया दैट इज़ ये, और माइनस, और आगे ऐसा ब्रैकेट, ये यहाँ लिखा हुआ है। माइनस से सरकार इसको मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस प्लस वो आ जाएगा यहाँ। अब देखिए कट कुट हो रहा है, क्या हो रहा है? कट वही करो, नहीं हो रहा है उनको भी मत कट कर देना। ऐसा होता है कभी कभी, मुझे ऐसा लगता है कि ये भी कट जाते हैं, वो कट नहीं रहा है, ज़बरदस्ती से थोड़ी कट करना है सरकार। जो कट हो रहा है वो करो, जैसे a² कट, अब b² + b² - c² सही है। इसमें से 2 क्या किया, बोलो 2 क्या किया? कॉमन। फिर क्या बच गया? ये 2 और ये बाहर वाला 2 कट गया। अब ये आपके सामने, अब इसको पहले और इसको मैंने बाद में लिखा, क्योंकि जो शो दैट है मैं देखा तो उसके अंदर साइन है लिखा हुआ बाद में, और ए के बोले तो साइन है, या साइन है बोले तो ए के। कौन सा लॉ है ये? साइन लॉ। ऐसे करके हमने ला लिया सरकार। देखो, पेन वर्क करो, पेपर वर्क करो, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखो। स्पीड का क्या कम करना है या ज़्यादा करना है वो खुद ही डिसाइड करो, ठीक है। आगे ये दिया भाई प्रूव करने के लिए बड़े खूंखार है। अब कैसे, ये वर्टिकल है ना, ऐसा तो ये एक लाइन में आ नहीं रहा है, तो इसको एक के नीचे एक के नीचे एक लिखे। ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म, ये उसके नीचे तीसरी टर्म, पढ़ भी नहीं पा रहा मैं तो। ये इसको 0 बताना है, तो इन्होंने क्या बोला भाई, पहली टर्म कंसिडर कर लो, यानी इसको कंसिडर करो, तो इसको देख देख कर यहाँ लिख डालो। अब ये लिखने के बाद यहाँ इनको ऐसे एक्सपांशन फार्मूले का फीलिंग आ रहा है, एक्सपांशन फार्मूला जो है वह महसूस कर रहे हैं। तो आप क्या कीजिए सरकार, एक्सपांशन फार्मूला लगा दीजिए इसका, साइन कॉस, कॉस साइन, साइन कॉस, कॉस साइन, माइनस है गुरुदेव तो माइनस ही लिखो, साइन कॉस, कॉस साइन, पीसी पीसी बीसी, बोले तो बी पहले सी बाद में, बी पहले सी बाद में, और ये डिनोमिनेटर जैसे का वैसा अभी लिखा है। आगे
सॉरी आगे देखिए, ये साइन बी को लिखो बी के, साइन सी को लिखो सी के, साइन बी को लिखो बी के और साइन सी को लिखो सी के। ये कहलाता है साइन लॉ। लर्न कर लो। एक्चुअली मेन लॉ ऐसा था, साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू के, ऐसा था। फिर इसके अंदर घड़ा मोड़ी बोले तो इसमें चेंजेस हुए। साइन ए इज इक्वल टू के आया, फिर ए इधर गया तो साइन ए इज इक्वल टू ए के, तो अब ये फेमस हो गया, साइन ए इज इक्वल टू ए के बन गया। साइन बी बोला तो स्टूडेंट इतना थोड़ी करते हैं, साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू के, फिर जाएगा रे भैया, और फिर उस पे से मिलेगा साइन बी का वैल्यू बी के। इतना नहीं, उनके दिमाग में बढ़ गया कि बोले भाई साइन ए बोले तो ए के, साइन बी बोले तो बी के, साइन सी बोले तो सी के। वो बात अलग कि आपके प्रॉब्लम में ये जो साइन ए इज इक्वल टू ए के मैं बार बार पढ़ रहा हूँ उसका काम नहीं, क्योंकि साइन ए कहीं भी है नहीं। अब कोसाइन रूल, अब कॉस बी है तो लगाओ फार्मूला, कॉस सी है तो लगाओ फार्मूला, ये फार्मूले है। पॉज करो और देखते रहो 10 मिनट तक के, कोई प्रॉब्लम नहीं, लर्न कर लो लगे तो। फिर ये सब वैल्यूज उठा के रख दिया। ये बी के दिखा, साइन बी के जगह आया हुआ है, ये सी के साइन सी के जगह आया हुआ है। ये फार्मूला किसका है मेरे भी ध्यान में नहीं आ रहा। हाँ, यह कॉस सी का फार्मूला है, और यह फार्मूला किसका है रे सरकार, ये कॉस बी का फार्मूला है। तो ये फार्मूले लगा दिए। अब क्या कर रहे, देखो ये बी और बी कट, देखो बी कोई कट कर दिया। अब यहाँ सी भी कट कर दिया, सी कट कर दिया, और अब देखो क्या बच गया, ये नीचे वाला वैसा का वैसा, ये ए स्क्वायर बड़े डब्बे के बाहर, मंगल कार्यालय के बाहर। अब ये के और ये 2a, और यहाँ भी के और 2a, यानी के अपॉन 2a के कॉमन निकलने के योग बन रहे हैं। तो यहाँ के अपॉन टॉइस ए का कॉमन निकलने का योग, जो एकदम बिल्कुल क्या बोलेंगे उसको नहीं बता दे आ रहा, तो उसको कॉमन निकाल लो। और जो बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और माइनस लिख के आगे एक ब्रैकेट निकाल के वो लिख लो। और ये नीचे जो है आपको के कॉमन निकालने की इच्छा है तो पूरी कर लो। अब आगे सुनो सरकार, ओ सरकार, हाँ, अब ये जो है ये ए स्क्वायर और के अपॉन 2a, तो देखो भाई मेरी भी समझ में नहीं आ रहा क्या किए इन्होंने, यहाँ ए के रह गया। अच्छा, ये एक ए कट गया, हाँ, और फिर ये नीचे का ए कट गया, ए स्क्वायर का ए हो गया, ये ए इंटू के, ए के लिखा। देखो भाई समझ गए, बहुत अच्छी बात, अभिनंदन। ए के और नीचे में 2, और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो पहला माइनस, दूसरा माइनस, तीसरा भी माइनस, नहीं बच गया तीसरा माइनस नहीं, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो तीसरा वाला टर्म प्लस। ये ए स्क्वायर को कट करने की हिम्मत है इनमें, कट कर दी इन्होंने। अब ये के और ये के भी कट होता, देखो कट करके अब क्या बचता वो देखो भाई, ये a/2 बचा था, लिख दो गरीबी में। और ये बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर, ये तो कटकुटा गए थे, ये b प्लस सी रह गया। ठीक है, अब आगे ये प्रॉब्लम के अंदर ये 2b स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर अपॉन b प्लस सी। अब ये इसमें से 2 कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन निकाल लिया तो ये आ गया 2b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये a/2, ये 2 और ये 2 कट गया, b प्लस सी रह गया। अब आगे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का फार्मूला, b माइनस सी बी प्लस सी, ये b प्लस सी कट हो गया, और ये जैसा भी दिख रहा है वैसा रह गया। अब बात ऐसी है कि ये जो प्रॉब्लम जिसको सॉल्व किया तुमने, इसकी वैल्यू आई है ए बी माइनस सी। देखो एक बार कंफर्म करता हूँ, हाँ ए बी माइनस सी ऐसी वैल्यू आई। तो आप इमेजिन करें और बोले इसकी वैल्यू क्या आएगी। इसकी वैल्यू आई ए इंटू स्मॉल ब्रैकेट बी माइनस सी, ऐसा आया। अब इसको सॉल्व ना करते हुए सिमिलरली बोल के आप बोल दीजिए इसका क्या आता है। तो मेरे हिसाब से बी सी माइनस ए आएगा, और इसके बारे में भी जस्ट इमेजिन करें, बोलो सी ए माइनस बी। बस अब LHS में ये लिख डालो, LHS लिख कर। तो उन्होंने कुछ लगभग ऐसा किया होगा, देखते हैं। ये
हाँ ये बताया, वो जो ऊपर में बताया वही चीज़ ये बोल रहे हैं कि LHS की ये पहली टर्म ये है आई, दूसरी सिमिलरली ये आएगी और तीसरी वाली को ऐसा लिखेंगे। डिस्कस कर लिया हमने। LHS हो गया ऐसा। अब A से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, फिर B से इस ब्रैकेट को, और C से AB माइनस AC, BC माइनस BA, CA या AC माइनस BC। ये सब लिख लिया, जो बोल रहा था यहाँ सब लिखा हुआ है। सब कट गए। अरे कटना ही चाहिए, कटेंगे तभी तो RHS आएगा। अब ये आगे लॉ ऑफ टेंजेंट, इसको बोलते हैं नेपियर लॉ ऑफ टेंजेंट। तो क्या चीज़ है देख लो, अच्छे से समझ लो। देखिए tan B माइनस C अपॉन 2, एक मिनट, हाँ